हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार पुनः अपने यूट्यूब चैनल SST मैथमेटिक्स पर आप लोगों के सामने लेक्चर 3 लेके आया है। मैंने इनसे पहले मैट्रिक्स के अंदर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में 2 टॉपिक के बारे में बताया था। लेक्चर 1 में मैट्रिक्स के डिफिनेशन के बारे में बताया गया था और लेक्चर 2 में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया गया था। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है और यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अब लेक्चर 3 में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान देंगे आप, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। अगर हम 2 मैट्रिक्स की बात करें, ए और बी, सपोज डेट 2 मैट्रिक्स आपके पास, तो 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ये इक्वल कहलाएगा इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी ए और बी के पास। देखो आपने यहाँ पे ए और बी कंसिडर किया है हमने। ए का ऑर्डर भी 2/2 का है, बी का ऑर्डर भी 2/2 का है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएगा जब उनके पास क्या होना चाहिए, दे हैव द सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का है। दूसरा नंबर पॉइंट में, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मैट्रिक्स ए और बी का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, संगत एलिमेंट, वो भी इक्वल होना चाहिए। यानी 1 के बराबर 1 होना चाहिए, 2 के बराबर 2 होना चाहिए, 3 के बराबर 3, 4 के बराबर 4 होना चाहिए। अगर हम बी वाले मैट्रिक्स को ऐसे हाथ से पकड़ के ए पे सामने, ए के पोजीशन पे रखा जाए तो 1 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 2 आएगा, 3 के सामने 3 और 4 के सामने 4 आएगा। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। ए बराबर बी लिखा भी जा सकता है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में आपको समझ में आया होगा कि दोनों का ऑर्डर पहले क्या होना चाहिए, दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए। बट इन वाले टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। जेईई मेंस के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इधर जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इनके बाद हम एग्जाम्पल 2 में आपको हम समझाएंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू और या जो भी ABCD का जो भी वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालेंगे, आप इनके बारे में समझेंगे। चलिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर हम आपके बीच में एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो लिखा गया है, फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी। आपको इनकी वैल्यू निकालनी है इफ़ दिस बराबर दिस, यानी ये बराबर ये दिए गए हैं और एक्स वाई जेड टी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है। हमारे पास क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो 2/2 ऑर्डर का है, एक्स वाई जेड और टी। और राइट साइड जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो भी 2/2 ऑर्डर का ही है, ये वाले मैट्रिक्स हैं। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ matrices equating the corresponding element, equating the corresponding elements, corresponding elements। तो आपके पास ये सपोज मैट्रिक्स ए है और ये बी है। अगर मैं बी वाले मैट्रिक्स को उठा के ए पे रखूँ तो एक्स के बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या मिलेंगे आपको, 2 मिल जाएंगे। चलिए ठीक है। अब y बराबर क्या मिलेगा बताइए, y इनके पोजीशन पे आएगा, 3 मिलेगा। z बराबर कितना मिलेगा आपको, z बराबर 4 मिलेगा। एंड और t बराबर क्या मिलेगा, t बराबर आपको मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में मैंने आपको कहा था कि a और b जो 2 मैट्रिक्स होगा उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं और ये भी कितने का है, 2/2 ऑर्डर का ही है। और यहाँ पे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की सहायता से मैंने जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको इक्वेट कर दिया है और एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू हमने निकाला है। आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में आपको हम एग्जाम्पल नंबर 2 को समझाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 का। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ दिस बराबर दिस तो देन फाइंड एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई आपको निकालनी है। तो सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वी हैव, हमारे पास है। हमारे पास क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताइए, एक्स प्लस वाई 10 20 एक्स माइनस वाई। और राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 30 10 20 50। अब यहाँ से बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, by equality of matrices, by equality of matrices equating the corresponding element, equating the
corresponding एलिमेंट, corresponding एलिमेंट्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की सहायता से corresponding एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। तो x प्लस वाई के बराबर क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो x प्लस वाई बराबर हमें 30 मिला, इसका इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। और x माइनस वाई बराबर क्या मिला मुझे, x माइनस वाई बराबर 50 मिला, इक्वेशन सेकेंड हो गए। अब 1 और 2 को सॉल्व करने पर तो ऑन एडिंग क्या मिलेगा आपको, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बराबर कितना 80 हो जाएगा। देयरफॉर x बराबर कितना आएगा 80/2 40 आएगा। तो x की वैल्यू निकल चुका है। चलिए अब यहाँ से हमें x बराबर कितना मिला, x बराबर 40 मिला। हमें y की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू 40 हम जाके इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो y की वैल्यू भी निकल जाएगा। तो पुटिंग x बराबर कितना, पुटिंग x बराबर 40 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई बराबर 30 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 40 रखेंगे तो 40 प्लस वाई बराबर क्या होगा 30 होगा। और 40 को हम राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 30 माइनस 40, तो 30 माइनस 40 कितना होगा -10 होगा। तो y की वैल्यू कितना मिलेगा मुझे -10 मिलेगा। और क्वेश्चन में यहाँ कहा भी जा रहा था कि x और y की वैल्यू निकाले, तो x बराबर कितना हो गए, देयरफॉर x बराबर 40 हो गए एंड और y बराबर कितना हो गए -10 हो गए। और ये आपका आंसर हो गए। मैंने आपको अभी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए 2 प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए लाया है। पहला और दूसरा प्रॉब्लम जो कि लिख दिया गया बोर्ड पे, आप इसे खुद से करके देखें। अगर आपको ये प्रॉब्लम खुद से हो जाती है तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें इस क्वेश्चन को दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको फिर से इनको सॉल्यूशन देके समझा सकता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं आप लोगों के समक्ष मैट्रिक्स के दूसरे टॉपिक के साथ पुनः दूसरे लेक्चर के साथ आऊँगा और मैं आप लोगों से फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए